हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी मध्यकालीन भारत को किस तरह से पढ़ना है, इस तरह की जो हमने बात करी थी। तो हम जो पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम 5 भागों में यहाँ पर पढ़ने के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे? नंबर 1 पे जैसे अरबों का आक्रमण, राजपूत वंश, सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य जो इनके उदय होता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पर भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण एक सफल आक्रमण नहीं रह पाया था। और इसके बाद जो आक्रमण होता है महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण किया जाते हैं, एक ये सफल आक्रमण कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत पर अरबों का आक्रमण, और ये अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यह आक्रमण किया जाता है। और यह आक्रमण किया जाता है 712 ईस्वी में, और यह किया जाता है सिंध पर। और सिंध का यहाँ पर शासक आता है दाहिर। सिंध का शासक दाहिर दाहिर पर यह आक्रमण करता है, और दाहिर पर ये क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि ये धन दौलत लूटता है और चले जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यहाँ से धन दौलत लूट के वापस चले जाना। तो ये इनका उद्देश्य होता है, लेकिन ये सफल पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब इसके बाद यहाँ पर गजनी वंश आता है, गजनी वंश, तो गजनी वंश का यहाँ पर संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर आता है अलप्तगीन। अलप्तगीन ने इस गजनी वंश की स्थापना करी थी और राजधानी यहाँ पर गजनी को बनाया था। राजधानी गजनी को। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले आक्रमण भारत पर करता है महमूद गजनवी। तो उससे पहले जो आक्रमण करे थे उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक इससे पहले जो आता है अरस्तगीन, जो यहाँ पर शासक है, इसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण, ये भारत पर आक्रमण किया था से 972 से 77 तक। इसके बाद जो किया जाता है वो तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण किया जाता है भारत के शाही वंश पर, और यहाँ का शासक था जयपाल। ये आपको ध्यान रखना है। ये दो आक्रमण यहाँ पर ये किए गए थे महमूद गजनवी से पहले। अब हम जो बात कर रहे थे महमूद गजनवी, तो यहाँ पर अलप्तगीन ने गजनी वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी और राजधानी यहाँ पर गजनी को बना दिया। तो गजनी को राजधानी बना दिया, तो हम अलप्तगीन ने जो शासन किया तो उसके बाद अलप्तगीन, तो अलप्तगीन का एक दामाद था जिसे गुलाम भी कहते थे, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन राजगद्दी पे बैठा। गजनी की जब राजगद्दी पे बैठ गया तो इसका पुत्र था, पुत्र यहाँ पर आता है महमूद गजनी। महमूद गजनी या गजनवी कह सकते हैं। और इसका जो जन्म था 1 नवंबर 971 ईस्वी जन्म। ठीक है, तो जब इसका पिता यानी कि महमूद गजनवी का जो पिता था सुबुक्तगीन शासन कर रहा था, तो उस समय महमूद गजनवी शासन कर रहा था, खुरासान का शासक था।
खुरासान का शासक। कब? जब इसका सुबुक्तगीन शासक करता, ठीक है, राजगद्दी बैठा हुआ था। तो महमूद गजनवी को इसने सुबुक्तगीन का यहाँ पर क्या बना रखा था? शासक बना रखा था। अब इसके बाद जब इसके पिता की मृत्यु के बाद यह 27 वर्ष की उम्र में, कितनी? 27 वर्ष की उम्र में। जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 27 जोड़ तक यानी 1998। 1998 में ये क्या करता है? राजगद्दी पर बैठ जाता है। जब ये राजगद्दी बैठ जाता है तो इसको इसकी मान्यता देने वाला, इसकी मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? जो बगदाद का खलीफा, बगदाद का खलीफा, उसके द्वारा इसको यहाँ पर मान्यता दी जाती है और उसका नाम अल आदिर मिल्ला। बगदाद का खलीफा था, इसका क्या नाम था? अल आदिर मिल्ला। अल आदिर मिल्ला जो बगदाद का खलीफा था, उसके द्वारा, अल आदिर मिल्ला के द्वारा इसको मान्यता दी जाती है राजगद्दी बैठने की। अब अल आदिर मिल्ला जो है, इसको यहाँ पर 2 उपाधि देता है। उपाधि की बात करते हैं। एक आती है यहाँ पर उपाधि यमीन उद दौला, और एक आती है यहाँ पर यमीन उल मिल्ला। यमीन उद दौला की उपाधि अल आदिर मिल्ला के द्वारा दी गई और यमीन उल मिल्ला की उपाधि भी इसी के द्वारा दी गई। और पहली उपाधि सुल्तान, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही था, सुल्तान था, ठीक है। सुल्तान की पहली उपाधि धारण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना, यहाँ की धन दौलत को लूटना था और गजनी ले जाना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी को यहाँ पर मूर्ति भंजक भी कहते हैं। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमणकारी। महमूद गजनवी को यहाँ पर मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है और इसके द्वारा प्रथम आक्रमण भारत पर 1000 ईस्वी में किया जाता है और ये यहाँ पर पेशावर पे किया जाता है। और पेशावर पर आक्रमण करने के बाद पेशावर के कुछ जो क्षेत्र को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लेता है। अब इसके बाद जो आक्रमण किया जाता है 1001 ईस्वी में किया जाता है और ये यहाँ पर किया जाता है शाही वंश पर, शाही वंश। और शाही वंश का जो शासक था वो था जयपाल। शाही वंश का शासक जयपाल पर यहाँ पर आक्रमण किया जाता है और जयपाल की इसमें क्या हो जाती है, यहाँ पर पराजय हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैन है उनके बारे में बात करेंगे। इसमें जब 4 में भी आक्रमण किया गया था तो 1004 में किया जाता, ठीक है। तो बात करेंगे 1008 में भी किया गया था और 1008 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था और नगरकोट पर ये प्रथम इसका जो मूर्ति को लूटने का प्रथम ये अपना सफल आक्रमण बताता है। मूर्ति विजय का ये कि मूर्तियों को विजय करने के विरुद्ध ये पहला आक्रमण इसी को बताता है और यह आक्रमण 1008 ईस्वी में होता है। अब इसके बाद 1009 ईस्वी में भी एक आक्रमण होता है जो होता है थानेश्वर की चक्रा स्वामिनी जो प्रतिमा है वो कांस्य की प्रतिमा थी। कांस्य की प्रतिमा को यहाँ पर क्या करता, लूट कर ले जाता है और गजनी पहुंचा देता है। अब इसके बाद जो इसका जो प्रमुख यहाँ पर आक्रमण आता है, जैसे इसके बाद इसने यहाँ पर 13वां आक्रमण भी किया है
13वां आक्रमण, 14वां भी किया है, ठीक है। ये 14वां आक्रमण, 13वां आक्रमण, 15वां आक्रमण, ठीक है। इसमें ये भी आप आक्रमण किए हैं। तो 15वां भी किया है और 16वां भी किया है। अब इसके बारे में समझते हैं, 15वां और 16वां कहाँ कहाँ किया है, 13वां 14वां क्या किया है। इसने 13वां जो आक्रमण किया था, इसने जो 13वां आक्रमण किया था यहाँ पर अभियान बुंदेलखंड में रहा था। यहाँ पर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, किरात, बुंदेलखंड और किरात में यहाँ पर इसका आक्रमण रहता है, जो अभियान था, यानी कि 13वां जो अभियान था। और इस क्षेत्र को इसने यहाँ पर क्या कर लिया था, लूट लिया था। इसके बाद जो 14वां है ये ग्वालियर, ग्वालियर में किया जाता है। और ग्वालियर के पास एक जगह है जिसका नाम है कालिंजर, ठीक है। ग्वालियर में कौन सी है, कलिंजर, कलिंजर में इसका इसका क्या किया था, आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को भी यहाँ पर जीत लेता है। अब इसके बाद जो इसका 15वां जो आक्रमण है, 15वां आक्रमण यहाँ का जैसलमेर में रहता है। जैसलमेर का यहाँ पर एक जगह पड़ती है लोहदौर, ठीक है, लोहदौर, ठीक है। ये कहाँ पर, जैसलमेर में, जैसलमेर। और एक यहाँ पर गुजरात में भी रहता है, ठीक है। गुजरात में इसका आक्रमण रहता है और लोहगढ़ में तो इसका कहाँ रहता है, जैसलमेर में रहता है। और गुजरात में जगह है यहाँ पर चिकलोदर, चिकलोदर, यहाँ पर इसका आक्रमण रहता है 15वां आक्रमण। और जो सबसे जो चर्चित है, सबसे जो प्रसिद्ध इसका आक्रमण रहता है, ये यहाँ पर है 16वां आक्रमण, जिसे 1025 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1025 में किया गया था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था, ये कहाँ पर, गुजरात में। जब 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण किया था, तो यहाँ पे क्या करता है, ये मूर्तियों को यहाँ पर लूट लेता है। और कहा जाता है कि लगभग इसने 50,000 हिंदुओं को यहाँ पर काट दिया था। जब इसने 1025 सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो लगभग इसने यहाँ पर 20 लाख दीनार, 20 लाख दीनार, 20 लाख दीनार की जो है संपत्ति यहाँ से लूटी थी, सोना लूटा था। और जब ये 20 लाख दीनार को ऐसे लूट के ले जा रहा था, तो इस यहाँ पर जाटों के द्वारा, जाटों के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और जब इस पर आक्रमण किया जाता है जाटों के द्वारा, तो जाटों ने इससे कुछ हिस्सा, कुछ संपत्ति यहाँ पर लूट ली जाटों ने। इसको पूरी ले जाने नहीं दिया, कुछ यहाँ से हिस्सा लूट लिया। अब इसके जो दुश्मन यहाँ पर हो गए जाट, क्योंकि जाटों ने इससे क्या है, संपत्ति लूट ली। अब इसका जो अंतिम यहाँ पर जो इसका आक्रमण रहता है 1027 ईस्वी में रहता है। और जो भारतीय अंतिम आक्रमण होता है, भारत पर अंतिम आक्रमण होता है इसका 17वां यहाँ पर आक्रमण होता है। और 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध होता है, जाटों के विरुद्ध, जिसका शासन जाटों का था भीम सिंह प्रथम। भीम सिंह प्रथम था जाटों का शासक। तो इसका अंतिम शासक, अंतिम आक्रमण रहता है 1127 का। अब इसके बाद इसकी जो 1030 में क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से पहले बताऊं, इसके दरबार, इसका एक सेनापति था फिरदौसी, फिरदौसी इसका सेनापति था, ठीक है। सेनापति की बात करते हैं इसकी, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर सेनापति, ठीक है, सेनापति क्या था, फिरदौसी। फिरदौसी इसका सेनापति था। और दरबारी कवि की बात करें
तो वो यहाँ पर आता है अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन इसका दरबारी कवि था और फिरदौसी इसका सेनापति था। इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है, ठीक है। और इसका अंतिम आक्रमण रहता है 1027। किसके विरुद्ध रहता है? जाटों के विरुद्ध इसका जो अंतिम यहाँ पर जो है आक्रमण रहता है। तो ये हो गया महमूद गजनवी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम जानेंगे वो जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पर हराया था, बंदी बनाया था और उसको छोड़ भी दिया था। इस चीज को सभी को यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।